मैना, नागराज को पराजित करने में कांपिल्य के राजा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजा, अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हमारी सेवा में समर्पित कर दिया। हमारी सेना को उपचार, भोजन उन्हीं की कृपा से मिलता रहा। कांपिल्य के राजा? किंतु वो तो कभी हमारा समर्थन नहीं करते थे, तो अब क्यों? उनका एक पुत्र है मैना, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्वती का विवाह उसके साथ हो जाए, और हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। आओ भाग्य हमारे। कांपिल्य राज्य तो अत्यंत समृद्ध राज्य में से एक है। हमारी पुत्री पार्वती वहां सुखी रहेगी। हाँ मैना, नागराज को पराजित करके हमने हिमालय क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली। अब भय की कोई बात नहीं है। आप और पार्वती वहां हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। चलिए, महर्षियों का धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लेकर विदा ली जाए। मैं महर्षि दधीचि और महर्षि मार्कंडेय से मिलकर आता हूं। जब तक आप पार्वती को तैयार कीजिए। वैसे हमारी पार्वती है कहां? पार्वती, आपने मेरी पुत्री एवं पत्नी पर इतने वर्षों तक निस्वार्थ देखरेख करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। निस्वार्थ नहीं पर्वत नरेश हिमावन, इसमें तो हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ निहित है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। आपकी पुत्री के सेवा में बीते ये वर्ष हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी हिमनरेश, क्योंकि आपकी ये पुत्री पार्वती के रूप में स्वयं आदि शक्ति है, जिनका जन्म महादेव से विवाह हेतु ही हुआ है। नहीं ऋषिवर, महादेव से विवाह ये संभव नहीं है। कांपिल्य के राजा को मैंने वचन दिया है कि समय आने पर मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से करूंगा। तो इस वचन को तोड़ना होगा हिमनरेश, क्योंकि शिव और पार्वती का विवाह कोई नहीं रोक सकता। मैं एक क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय अपने प्राण दे सकता है, किंतु अपना वचन तोड़ नहीं सकता। प्रणाम। नारायण, यदि हिमावन ने पार्वती का विवाह महादेव से करवाने की स्वीकृति नहीं दी, तो मुझे भय है कि पुनः प्रजापति दक्ष और सती जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं ब्रह्मदेव, हम ये कदापि नहीं होने देंगे। हिमनरेश हिमावन को इस सत्य से पुनः स्मरण कराना होगा कि पार्वती केवल उनकी पुत्री नहीं, अपितु आदि शक्ति हैं। हमें हर चरण में पार्वती की सहायता करनी ही होगी, ताकि वे महादेव को उनके एकांतवास से बाहर निकालने में सफल हो सके। नारायण नारायण, बड़े दिन हुए कोई काम नहीं किया। देवर्षि,
यदि आप हिम नरेश को महादेव और पार्वती के विवाह हेतु मनाने में असफल हो जाएं, तो कम से कम उनसे इतना अवश्य कह दीजिएगा कि अपने राज्य में जाने से पहले वे काशी होकर जाएं। नारायण नारायण। सहायता राजन, कृपा करके इस निर्धन की सहायता कीजिए। कैसी सहायता? राजन, इस शिला के नीचे सोने का कलश दबा हुआ है, किंतु इस शिला को हिला पाना कुछ निर्बल के लिए असंभव है। सहायता कीजिए राजन। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सिपाहियों, और बल से सिपाहियों, क्या हुआ पिताजी? पुत्री, ये शिला को हटाना है, पर हम सबके सामूहिक बल से भी ये शिला हिलती नहीं। मेरे पास उपाय है। अच्छा, क्या उपाय? इस शिला पे महादेव का नाम लिखिए। महादेव का नाम लिखते ही हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हे महादेव, इस निर्धन निर्बल की सहायता कीजिए। नारायण नारायण। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? देवऋषि, मैंने स्वयं यह चमत्कार देखा है, अद्भुत। किंतु मैं वचनबद्ध हूं, और फिर मेरी पत्नी मैनावती, इस विवाह के लिए इनकी सहमति भी तो अनिवार्य है। राजन, आप दोनों पार्वती के माता पिता हैं, इसलिए उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार आपको है। किंतु महादेव से पार्वती का विवाह न करके आप संसार के साथ बहुत बड़ा अपकार करेंगे। क्षमा चाहता हूं देवऋषि,
इसके अतिरिक्त कोई सेवा बताएं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नारायण नारायण। तो फिर अपने राज्य लौटने से पहले आप काशी के दर्शन करते जाएं। आपके लिए यह संभव है? आपके इस निवेदन को मैं उपदेश मानूंगा। मैं अवश्य काशी के दर्शन करते हुए अपने राज्य को लौटूंगा। नारायण नारायण।